हर साल चेंज ही होता है। जो भी मरीज वहाँ पर आते हैं वो पूरे ही मतलब बोलते हैं भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। भी तरीके हैं पिता जी ने भी वचन करे सी भी ये सेवा दे देना है। सारे सेवादार पिता जी की रहमत नाल भी कोई आपदे जलों पूरा जोर ला रखे, कोई कमी नहीं होती। मरीज के ऑपरेशन हो 13 से हो गए हैं, उसके लिए अलग से शेड्यूल है। जैसे दूध के साथ ब्रेड देना और जो दाल है तो दाल देनी और दलिया देना। जो जैसे जैसे डॉक्टर बताते हैं वैसे वैसे ही हमारे पास शेड्यूल आ जाता है। भी इस टाइम दलिया चाहिए, इस टाइम दाल चाहिए। नमस्कार सभी का सच को हिंदी न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाही पूजनीय परमपिता शाह सतनाम जी महाराज की पावन स्मृति में 33वां याद मुर्शिद फ्री आई कैंप का आयोजन डेरा सच्चा सौदा के प्रांगण में लगाया जा रहा है। और ये कैंप जहां 12 दिसंबर से शुरू हुआ, उसके साथ ही ऑपरेशन और जांच का सिलसिला भी लगातार जारी है। और यहाँ पर जो एक कैंप लगाया जा रहा है, दूर दराज से बात करें देश के विभिन्न राज्यों से जहाँ मरीज बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, वहीं विभिन्न जो अपने मेडिकल कॉलेज है और वहाँ से जो विख्यात इंस्टीट्यूट है वहाँ से नेत्र रोग विशेषज्ञ इस कैंप में अपनी सेवाएं देने के लिए आए हैं। और यहाँ पर आज हम जो आपको ताज़ा तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम इस वक्त मौजूद हैं लंगर घर डेरा सच्चा सौदा के लंगर घर में। जो यहाँ पर लंगर बनाया जा रहा है, जो मरीज आ रहे हैं और जिनके ऑपरेशन हो चुके हैं उनके लिए जो लंगर की व्यवस्था की जा रही है, जो दाला बनाया जा रहा है, जो दलिया बनाया जा रहा है, क्या उनका शेड्यूल रहता है और ये जो कार्य चल रहा है इसमें जो सहयोग सेवादार दे रहे हैं, कितनी तनदेही से जुटे हुए हैं, इन तमाम पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ भाई निर्मल जी हैं और भाई काला जी हैं जो लंगर घर की सेवा तन्यता से कर रहे हैं और काफ़ी लंबे से यहाँ पे अपना सहयोग दे रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि जो सेवादारों के लिए दाला बनाया जा रहा है, क्या व्यवस्था रहती है, क्या उनकी टाइमिंग रहती है और क्या जो सेवा का कार्य है, कैसा जज्बा देखने को मिल रहा है सेवादारों के प्रति। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सच कहूँ में। निर्मल जी, हम जानना चाहेंगे कि जो मरीज यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए लंगर की क्या व्यवस्था होती है और उनके बाद जो ऑपरेशन हो रहे हैं उनके लिए जो मरीज आ रहे हैं उनके लिए जो दाला बनता है उनके लिए क्या कुछ शेड्यूल है। सर जी, जो तो चेकिंग के लिए आ रहे हैं उनके लिए तो सभी के लिए दाल लंगर जो पिताजी ने चलाया सभी के लिए डेली चलता ही है जी। उसके लिए तो 10 तारीख से सेवादार लगे हुए हैं। और जो मरीज के ऑपरेशन हो 13 से हो गए हैं, उसके लिए अलग से शेड्यूल है। जैसे दूध के साथ ब्रेड देना और जो दाल है दाल देनी और दलिया देना। जो जैसे जैसे डॉक्टर बताते हैं वैसे वैसे ही हमारे पास शेड्यूल आ जाता है। भी इस टाइम दलिया चाहिए, इस टाइम दाल चाहिए, वो हम उससे हमसे बना के रखते हैं जी। तो ये शेड्यूल प्रतिदिन चेंज होता है या रेगुलर अभी फिलहाल एक ही फॉर्मेट पे चलता है? नहीं, चेंज होता रहता है जी। जैसे कल जो ऑपरेशन हुआ उसको लिए जे आज अलग से ये उसको लंगर देना है, कम नमक मिर्च का दाला बना के देते हैं। जैसे ये जो आज होंगे उसके लिए ब्रेड और दलिया। जैसे जैसे डॉक्टर बोलते हैं वैसे वैसे हम शेड्यूल चेंज कर देते हैं। तो वाकई में देखने को मिलता है कि बड़ी तादाद में हमने कैंप की कवरेज भी की और भारी तादाद में मरीज़ यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनके परिजन भी साथ में हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालना तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है। तो किस तरह से मैनेज किस तरह से करते हैं? वैसे तो पिताजी कराते हैं जी सभी काम जो, लेकिन जो सम्मति हमारी 10 तारीख से आ रही है, सभी सेवादार लगभग सारी सम्मति ही आ रही है। उसी दिन से ही मतलब दाड़ा बनाना लंगर के लिए लग गए हैं, बहने हैं
और जो सब्जी काट रही हैं उसके लिए अलग अलग, जैसे हम लोग शिफ्टें बनी हैं वैसे वैसे सभी सेवादार आए हैं और पिताजी रहम साहब से अब तक सही चल रहा है जी। तो ये सेवा दिन रात चलती है? हाँ जी, दिन रात को तैयारी करते हैं, सुबह बनाते हैं जी। तो हमारे साथ सेवादार काला जी भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि ये कैंप हर साल लगाया जाता है, फ्री आई कैंप। पिछले कैंप में और इस कैंप में इतने लोग आते हैं, क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है? किस तरह के लोग आए हुए हैं और ये कैंप किस तरह से उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है? ये कैंप पिताजी की रहम से हर साल चेंज ही होता है। जो भी मरीज़ वहाँ पर आते हैं वो पूरे ही मतलब बोलते हैं भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, खाने का बहुत अच्छी तरह से इंतज़ाम किए जाते हैं। सभी का पूरे मतलब मरीज़ आते हैं जो दूर दूर से, खाने पीने का, रहने का, सोने का सब पूरा बढ़िया प्रबंध किए जाते हैं जी। एक हमने बात सुनी है कि कहते हैं कि डेरा सच्चा सौदा का जो लंगर खाता है उसके कैंसर जैसे रोग भी कट जाते हैं, तो ये वाकई में है क्या? किस तरह से बनाया जाता है और ये काम किस तरह से करता है? ये सारा पिताजी की कृपा से, पिताजी के ही बचना है भी जो लंगर डेरे का लंगर श्रद्धा से खाता है उसके भयानक से भयानक रोग ख़त्म हो जाते हैं जो श्रद्धा के साथ खाता है। अभी तो पिताजी ने दूसरे वचन भी किया है भी जो लंगर खाएगा उसकी परमात्मा की भक्ति में भी मतलब लेवल लगेगी जी। इसलिए लोग लंगर की बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा से लंगर खाते हैं सभी लोग। तो ये लंगर बनाने के लिए श्रद्धा की भी ज़रूरत होगी, तो अरदास वगैरह कैसे, शब्दवाणी का माहौल कैसा रहता है यहाँ पे जब लंगर तैयार किया जाता है मरीजों के लिए? पिताजी के बचन है भी जब हम सुबह उठते हैं 4 बजे उठते हैं, सभी अरदास बोलते हैं, सिमरन करते हैं। इसके बाद शब्दवाणी भी चलती रहती है। पूरा मतलब पिताजी की कृपा से हो रहा है सारा काम। तो आपने सुना कि जो यहाँ पे लंगर बनता है बड़ी भक्ति के साथ बनाया जाता है और शायद इसीलिए जहाँ पर डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं वहाँ पे इनका जो लंगर तैयार किया जाता है वो भक्ति का काम करता है और जो मरीज़ इन्हें श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हैं वो यहाँ से अच्छी तरह से ठीक होके भी जाते हैं। और ये कहने सुनने से बात है, मुझे लगता है कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर लंगर तैयार, सुबह से लंगर तैयार किया जा रहा है। दाला बना हुआ है और हमने तस्वीरों में दिखाया कि किस तरह से दलिया बनाया जा रहा है। सुबह चाय और ब्रेड चलता है। इसके बाद ये शेड्यूल प्रतिदिन चेंज होता रहता है। जिस तरह से डॉक्टर हिदायत देते हैं उसी हिसाब से ये सेवादार इन मरीजों के लिए दिन रात लंगर बनाने में जुटे हुए हैं। तो जितने भी हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये मानवता भलाई का जो आप कार्य देख रहे हैं वो देश के कोने कोने तक पहुंच सके।